अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद इजहार, पेश खिदमत हेडलाइंस। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने भारत राष्ट्र समिति की एमएलसी कविता को दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस के सिलसिले में पूछताछ के लिए कल तलब किया है। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट के मुलाजिमीन को हुकूमत में जम करने के लिए असेंबली में मंजूर की गए बिल को रियासती गवर्नर डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन ने आज मंजूरी दे दी। मरकजी वजीर बरक़ी आर के सिंह ने कहा कि मुल्क में बरक़ी की जुमला पैदावार में काबिल तजदीद तवानाई का हिस्सा साल 2030 तक 65% तक पहुँच जाएगा। पार्लियामेंट का 5 रोज़ा खुसूसी सेशन पीर से शुरू होगा। अब खबरें तफसील के साथ। रियासती वज़ीर सनअत के.टी. रामाराव ने कहा है कि हैदराबाद और बेंगलुरु के दरमियान लाइफ साइंस टेक्नोलॉजी का कॉरिडोर कायम किया जाना चाहिए। उन्होंने आज शामीरपेट में जेनूम वैली में सीएनजेन साइंटिफिक सॉल्यूशन लिमिटेड की रिसर्च लेबॉरेटरी का संग बुनियाद रखने के बाद कहा कि हैदराबाद और बेंगलुरु मुख्तलिफ शोबों में एक दूसरे से मुकाबला करते हैं। उन्होंने कहा कि दोनों शहरों के एक दूसरे के साथ ताउन करना चाहिए ताकि मुल्क की बेहतरी के लिए एक साथ तरक्की कर सकें। के.टी.आर. ने कहा कि गुज़िश्ता 2 साल के दौरान तेलंगाना में लाइफ साइंस के शोबे ने 23% की शरह से तरक्की की है, जबकि कौमी औसत सिर्फ 14% है। उन्होंने कहा कि रियासत की तश्कील के बाद से 5 लाख मुलाजिमतें फराहम की गई। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने साल 2030 तक इस शोबे को कदर को $250 अरब तक बढ़ाने का निशाना मुकर्रर किया है। नलगुंडे के कांग्रेस एमपी उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि परसों होने वाला कांग्रेस वर्किंग कमेटी का इजलास और इतवार को शमशाबाद के करीब तुक्कुगुड़ा में होने वाला जलसे-आम तारीखी होंगे। गांधी भवन में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की 130 साला तारीख में पहली मरतबा वर्किंग कमेटी का इजलास हैदराबाद में होगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से एसीसी के इंचार्ज मानिकराव ठाकरे ने भी खिताब किया। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि विजय भेरी जलसे-आम भारत में मुनाकिद होने वाले अजीमुशान जलसों में से एक होगा। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, AICC सदर मल्लिकार्जुन खड़गे के बशमूल पार्टी के आला कायदीन इस जलसे आम से खिताब करेंगे। कांग्रेस की ज़ेर क़यादत रियासतों के वज़राए आला और दीगर सीनियर लीडर्स भी खिताब करेंगे। मरकज़ी वज़ीर बरक़ी आर के सिंह ने कहा है कि मुल्क में बरक़ी की जुमला पैदावार में काबिल तजदीद तवानाई का हिस्सा साल 2030 तक 65% तक पहुँच जाएगा। उन्होंने कहा कि बरक़ी की पैदावार 2030 तक 8 लाख मेगावाट तक तजावुज़ कर जाएगी। उन्होंने कहा कि रिवायती तवानाई के फ़ीसद में कमी आएगी। हैदराबाद में अरकान पार्लियामेंट की मुशावरती कमेटी के इजलास के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने इन इल्ज़ामात की तरदीद की कि मरकज़ किसानों की आबपाशी की मोटर्स के लिए बरक़ी मीटर्स नस्ब करने का इरादा रखता है। उन्होंने कहा कि बरक़ी की तक़सीम रियासती हुकूमत पर मबनी है। उन्होंने बरक़ी की पैदावार को खांगियाने का इम्कान मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के बशमूल कई रियासतों में सरकारी शोबे की कंपनियों के तहत नए प्रोजेक्ट तामीर किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के तहत गुज़िश्ता 10 साल के दौरान 1,37,000 करोड़ रुपये से ज़ायद फ्राहम किए गए हैं। इसी तरह सरकारी शोबे की कंपनियों के जरिए 1,10,000 करोड़ से ज़्यादा का कर्ज फराहम किया गया है। मरकज़ी वज़ीर सयाहत किशन रेड्डी भी इस कॉन्फ्रेंस में शरीक थे। उन्होंने कहा कि 24 घंटे बरक़ी की सरबराही के मसले पर रियासत के अवाम को गुमराह किया जा रहा है। मुमलिकती वज़ीर बरक़ी KP गुजर ने और PIB के ADG श्रुति पाटिल मौजूद थे। बल्दी नज़्म व नस्क के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी अरविंद कुमार ने ऐलान किया है कि हैदराबाद मेट्रो डेवलपमेंट अथॉरिटी आने वाले गणेश चतुर्थी त्यौहार के लिए मिट्टी की बनी हुई 5 लाख गणेश मूर्तियां अक़ीदतमंदों को मुफ्त फराहम करेगी। उन्होंने आज सेक्रेटरीट में चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी को मिट्टी की एक मूर्ति पेश की। अरविंद कुमार ने कहा कि HMDA माहौल दोस्त गणेश मूर्तियों के इस्तेमाल को फ़रोग़ देने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि 150 वार्ड ऑफिस और शहर में 70 दीगर मकामात पर ये मूर्तियां तक़सीम की जाएंगी। मरकज़ी वज़ीर सयाहत व सक़ाफ़त और BJP के रियासती सदर किशन रेड्डी ने बेरोज़गारों के मसाइल से निमटने में BRS हुकूमत की नाकामियों के ख़िलाफ़ बतौर एहतजाज अपनी 24 घंटे तवील भूख हड़ताल आज ख़त्म कर दी है। उन्होंने आज सुबह नामपल्ली में पार्टी के रियासती सदर दफ्तर पर अपनी भूख हड़ताल ख़त्म कर दी। BJP के सीनियर लीडर व साबिक़ मरकज़ी वज़ीर प्रकाश जावड़ेकर ने किशन रेड्डी को लीमू का शरबत पेश किया। इस मौके पर जावड़ेकर ने किशन रेड्डी के जुरातमंदाना फ़ैसले और BJP कारकुनों की
कोशिशों की सताइश की। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के ख़ानदान को चैलेंज करने के लिए कई प्रोग्राम मुरतब किए हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बीआरएस पार्टी भी ये जानती है कि इसने तेलंगाना के अवाम को धोखा दिया है। इस मौके पर किशन रेड्डी ने कहा कि बीजेपी अवामी मसाइल पर अपनी जद्दोजहद जारी रखेगी। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि चीफ मिनिस्टर पुलिस की मदद से बीजेपी की कोशिशों को कुचलने का इक़दाम कर रही है। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के मुलाजिमीन को हुकूमत में ज़िम्म करने के लिए असम्बली में मंजूर किए गए बिल को रियासती गवर्नर डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन ने आज मंजूरी दे दी। राजभवन से जारी किए गए एक बयान में कहा गया कि गवर्नर ने इनकी जानिब से की गई 10 सिफारिशात पर रियासती हुकूमत के रद्द-ए-अमल का बगौर जायज़ा लिया। वो इस बात से मुतमईन हो गई कि इनकी सिफारिशात पर जो मुलाजिमीन की नुमाइंदगी पर मबनी और कॉरपोरेशन की मजमूई भलाई के लिए थी दरकार कार्रवाई की गई। उन्होंने TSRTC के मुलाजिमीन को मुबारकबाद देते हुए कहा कि वो सरकारी मुलाजिमीन की हैसियत से अपना नया रूल शुरू करने वाला है। मुल्क भर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। 1949 में आज ही के दिन दस्तूर-ए-साज़ असम्बली ने हिंदी को मुल्क की सरकारी ज़बान की हैसियत से तस्लीम किया था। हिंदी दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़बानों में से एक है। 520 मिलियन से ज़ायद अफराद की ये पहली ज़बान है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हिंदी दिवस के मौके पर मुबारकबाद दी। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने भी इस मौके पर अवाम को मुबारकबाद दी। पार्लियामेंट का 5 रोज़ा खुसूसी सेशन फिर से शुरू होगा। एक पार्लिमानी बुलेटिन में कहा गया कि पहले दिन पार्लिमानी सफ़र के 75 साल पर मबाहिस होंगे। लोकसभा में कामयाबियों, तजुर्बात, यादों और अब तक सीखे गए सबक पर मबाहिस होंगे। इस सेशन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर इलेक्शन कमिश्नर के तकर्रुर से मुतालिक बिल भी पेश किया जाएगा। सख्त गैर हिंदुत्व कैसीनो ऑर्गेनाइजर चिकोटी प्रवीण की बीजेपी में शर्मिंदगी का सामना। कैसीनो ऑर्गेनाइजर चिकोटी प्रवीण को बीजेपी में शामिल करने के मसले पर तेलंगाना बीजेपी यूनिट में इख्तलाफात उभर कर सामने आए। चिकोटी प्रवीण अपने हामियों के हमरा जुलूस के साथ पार्टी में शमूलियत के लिए रियासती दफ्तर बीजेपी पहुंचे थे, मगर वहां जी किशन रेड्डी और पार्टी के दीगर कायदीन की अदम मौजूदगी के बाद मायूसी के आलम में वो वापस हो गए थे। ग्रेटर हैदराबाद में भी बीजेपी के कई कारपोरेटर्स ने चिकोटी की पार्टी में दाखिले के सख्त मुखालिफ हैं। चंद कायदीन ने पार्टी क़यादत को यहाँ तक धमकी दे दी कि अगर प्रवीण को पार्टी में शामिल किया जाता है तो पार्टी की इब्तदाई रुकनियत से इस्तीफ़ा दे देंगे। बीजेपी ज़राए के मुताबिक किशन रेड्डी भी इस मुतनाज़ा शख्स को पार्टी में शामिल करने के हक़ में नहीं है। ताहम पार्टी के MP व साबिक़ रियासती सदर बंडी संजय कुमार और उनके हामी पार्टी क़यादत पर चिकोटी प्रवीण को पार्टी में शामिल करने के लिए दबाव डाल रहे हैं, क्योंकि इनका कहना है कि चिकोटी का सख्त गैर हिंदुत्व पार्टी के लिए मददगार साबित होगा। सीलिंग फैन में छुपाकर लाया गया सोना हैदराबाद एयरपोर्ट पर पकड़ा गया। सीलिंग फैन में छुपाकर लाया गया सोना शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कस्टम हुकाम ने एक मुसाफिर के पास से जब्त कर लिया। ये मुसाफिर कोलमपुर से हैदराबाद पहुंचा था। इसके सामान की तलाशी के दौरान 38,62,000 रुपये मालियत का 636 ग्राम सोना जब्त किया गया। एक और मामले में पतलून में छुपाकर लाए गए सोने को कस्टम के हुकाम ने जब्त कर लिया। ये मुसाफिर रियाद से हैदराबाद पहुंचा था। इसके पास से 35,85,000 रुपये मालियती 582 ग्राम सोना जब्त कर लिया गया, जो इसने अपने पतलून में छुपा रखा था।
मोहब्बत की शादी के तकरीबन एक माह बाद सड़क हादसे में जोड़ा हलाक। मोहब्बत की शादी के तकरीबन एक माह बाद पेश आए सड़क हादसे में एक जोड़ा हलाक हो गया। यह हादसा तेलंगाना के ज़िले नलगुंडे के नकरेकल में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक 23 साला CH महेश और 19 साला रिशिता कलशब कौमी शाहरा नागार्जुना सागर गुंटूर पर वाक़ तातिकाल गांव में सड़क हादसे में हलाक हो गए। पुलिस ने बताया कि हादसा इतना शदीद था कि महेश मौके पर ही हलाक हो गया, जबकि रिशिता को बज़रिया एम्बुलेंस नलगुंडे के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां इसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। पुलिस और मकामी अफराद ने बताया कि महेश और रिशिता कुछ अरसे से मोहब्बत करते थे। लड़की का ख़ानदान नलगुंडे में रहता है। एक शरीफ खातून ने इसलिए खुदकशी कर ली क्योंकि इस पर फाहिशा का इल्ज़ाम लगाते हुए एक शख्स बदनाम करने की कोशिश कर रहा था। ये वाक़या रियासत आंध्र प्रदेश में पेश आया। एलूर के दिंदालुर से ताल्लुक़ रखने वाली 35 साला खातून पवानी हाल ही में मंदिर को दर्शन के लिए जा रही थी। इसने रास्ते में एक शख्स से लिफ्ट मांगी। लिफ्ट देने वाले शिवा कृष्णा ने खातून की खुफिया तौर पर तस्वीर और वीडियो हासिल कर ली। बादशाह वो खातून पर अपनी और अपने दोस्तों की जिनसी ख्वाहिश की तकमील के लिए दबाव डालते हुए से धमका रहा था। खातून ने इनकार कर दिया, जिस पर इसने खातून को काल गल करार देते हुए गाँव भर यहाँ उसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए इसे बदनाम कर दिया। बदनामी पर दिलबर्दाश्ता खातून ने फांसी ले ली। कविता को दफ्तर ईडी में हाजिर होने का सुमन। कविता ने कहा, ईडी की नहीं मोदी की नोटिस मिली। दहली शराब स्कैम आज उस वक्त मोड़ इख्तियार कर लिया जब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी की जानिब से रुकन कौंसिल BRS के कविता को तीसरी बार सुमन जारी किया गया। कविता के नाम की सुमन की जराई के बाद तवील अरसे से बरफदान की नज़र रहे दहली शराब स्कैम तहकीकात में हलचल मच गई। ईडी ने कविता को जुमा के रोज़ दहली में ईडी के दफ्तर में हाजिर होने की हिदायत दी। गुज़िश्ता मार्च को कविता 3 बार ईडी के सामने हाजिर हो चुकी है और उन्होंने मोबाइल फ़ोन मरकज़ी एजेंसी के हवाले कर दिया था। इसके बाद इस मुकदमे में सर्द मुहरी आ गई। BRS रुकन कौंसिल कविता ने दिल्ली शराब केस के सिलसिले में इन्हें इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की जानिब से नोटिस मौसूल होने की तस्दीक की। ताहम उन्होंने कहा कि इन्हें ईडी की नोटिस नहीं बल्कि मोदी की नोटिस मिली है, क्योंकि सियासी मुखासिमत के तहत इन्हें शराब केस में मुलविस किया गया। उन्होंने कहा कि TV सीरियल की तरह शराब केस की तहकीकात चल रही है। इनकी लीगल टीम इस मामले से निमटने वाली है। मुंबई एयरपोर्ट पर भयानक हादसा। चार्टर तैयारे 2 टुकड़े हो गया। तैयारे में 6 मुसाफिर और अमले के 2 अरकान सवार थे, जिनमें से 3 जख्मी बताए जाते हैं। मुंबई एयरपोर्ट पर निजी चार्टर तैयारा गिरकर तबाह होने की खबर है। मालूमात के मुताबिक चार्टर तैयारा बारिश के दौरान लैंडिंग के दौरान रनवे पर फिसल गया। इसके बाद तैयारा 2 हिस्सों में बढ़ गया और आग लग गई। वाक़े की तला मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुँच गई और आग बुझाने का काम शुरू कर दिया। तैयारे में 6 मुसाफिर और अमले के 2 अरकान सवार थे, जिनमें से 3 जख्मी बताए जाते हैं। जख्मियों को अस्पताल में दाखिल कराया गया। हादसे के बाद रनवे को कुछ देर के लिए बंद कर दिया गया। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA ने कहा कि तैयारा विशाखापट्टनम से मुंबई के लिए प्रवास करने वाला मुंबई हवाई अड्डे के रनवे 27 पर उतरते वक्त फिसल गया। तैयारे में 6 मुसाफिर और अमले के 2 अरकान सवार थे। बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले की नदी में कश्ती उलट जाने से 11 अफराद लापता। डूब जाने वालों में स्कूली बच्चे भी शामिल। बिहार के ज़िले मुजफ्फरपुर के भटगामा गांव की नदी में मुसाफिरों से भरी कश्ती उलट गई। इस हादसे में डूबने वाले 1 दर्जन स्कूली बच्चों और दूसरे लोगों को बचा लिया गया, जबकि 11 अफराद बशमूल स्कूली बच्चे लापता हैं। लापता होने वाले तमाम बच्चे और लोग करीबी गाँव मधुरपट्टी के रहने वाले, जबकि इनमें से एक भटका गाँव के जिसने लोगों को बचाने के लिए दरिया में छलांग लगाती वो भी डूब गया। NDRF और SDRF की टीमें मौके पर मोटर गाड़ियों के साथ तलाशी मुहिम चलाई। शाम 7 बजे तक लापता अफराद का कोई सुराग नहीं मिल सका। कश्ती का मल्ला इस वाक़े में महफूज रहा और 4 अफराद की जान बचाने की अनथक कोशिश की। DM DDC SDM के साथ रुकने पार्लियामेंट अजय निषाद और रुकने असम्बली निरंजन राय भी मौके पर पहुँचे और वाक़े की जानकारी हासिल की। इत्तलात के मुताबिक जुमेरात को तकरीबन 10 बजे मधुरपट्टी गाँव की नदी में तकरीबन 30 लोग
एक कश्ती में सवार थे। ये कश्ती भतकामा घाट की तरफ जा रही थी। कश्ती में लॉर्ड हाई स्कूल में 10वीं जमात का फॉर्म भरने वाले तलबा शामिल थे। इस वाक़े के बाद की गई तहक़ीक़ात में इंकशाफ हुआ कि कश्ती पर सवार 11 अफराद लापता हैं और उनके डूब जाने का खदशा है। वाक़े के तकरीबन 2 घंटे बाद NDRF और SDRF की टीमें वहां पहुंच गई और तकरीबन 1 बजे मोटर गाड़ियों के साथ तलाशी मुहिम शुरू की। लापता अफराद का शाम 7 बजे तक कोई सुराग नहीं मिल सका। गाँव वालों के मुताबिक लापता होने वाले अफराद में बहुत से स्कूल के लड़के और लड़कियाँ बलौर हाई स्कूल में फॉर्म भरने गए थे। इनके अलावा भी बहुत से ऐसे लोग जो भटगामा में PDS की दुकान से राशन खरीदने कश्ती के ज़रिए आए थे। चोरों ने 5 सेकंड में कार से 5 लाख रुपए की चोरी कर ली। चोरों ने 5 सेकंड में कार से 5 लाख रुपए की चोरी कर ली। ये वारदात तेलंगाना के ज़िले नलगुंडे में पेश आई। ज़िले के दामरचल्ला की ग्रैंड श्री होटल के करीब ठहराई गई कार के करीब 2 चोर बाइक पर पहुंचे। इनमें से एक ने कार के शीशे को तोड़ते हुए कार में रखे हुए बैग की चोरी कर ली। इसका साथी बाइक पर ठहर कर यह मंजर देख रहा था। चोरी की यह वारदात CCTV में कैद हो गई। कार के मालिक की जानिब से पुलिस से की गई शिकायत की बुनियाद पर पुलिस वहां पहुंची, जिसने वहां लगे CCTV फुटेज का तज्जिया किया, जिसमें यह वारदात कैद हो गई थी। कर्नल मनप्रीत मेजर आशीष की लाशें एयरलिफ्ट के जरिए श्रीनगर में फौजी अस्पताल लाया गया। हुकाम ने बताया कि सिंह और धोंचक की लाशों को कोकरनाग से यहां बादामी बाग छावनी में आर्मी के बयानो बेस अस्पताल पहुंचाया गया। श्रीनगर दहशतगर्दों के साथ फायरिंग के तबादले में डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के साथ हलाक होने वालों के एक दिन बाद जुमेरात की रोज़ जम्मू कश्मीर के ज़िले अनंतनाग एनकाउंटर के मुकाम से कर्नल मनप्रीत सिंह और मेजर आशीष धोंचक की लाशों को सिक्योरिटी फोर्सेस ने एयरलिफ्ट किया है। उन्होंने कहा कि बाक़ियात को उनकी आबाई मुकाम रवाना करने से कबल शहीद अहदेदारों को फ़ौज, पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के आला हुकाम और अहलकारों की जानिब से ख़राज अक़ीदत पेश किया जाएगा। अदाकार पवन कल्याण ने जेल में चंद्रबाबू नायडू से की मुलाकात। इंतखाबी इत्तेहाद का जनसेना पार्टी JSP लीडर और मशहूर अदाकार पवन कल्याण ने जुमेरात को तेलुगुदेशम पार्टी TDP चीफ चंद्रबाबू नायडू से राजमंड्री सेंट्रल जेल में मुलाकात की और उसके बाद ऐलान किया कि आंध्र प्रदेश में आइंदा असम्बली इंतखाबात JSP और TDP एक साथ मिलकर लड़ेगी। पवन कल्याण ने साथ ही उम्मीद जाहिर की कि YS जगनमोहन रेड्डी की बदतर हुक्मरानी को ख़त्म करने के मकसद से वोटों की तकसीम से बचने के लिए BJP भी इनके साथ हाथ मिलाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पवन कल्याण ने TDP रुकन असम्बली N बालकृष्ण और TDP जनरल सेक्रेटरी नारा लोकेश के साथ चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात के लिए जेल पहुँचे, जो कि कौशल विकास निगम घोटाले में अदालती हिरासत में है। इस मुलाकात के बाद JSP लीडर ने दावा किया कि जेल में नायडू से उनकी मुलाकात रियासत के लिए एक अहम मुलाकात थी। उन्होंने कहा कि मैंने TDP के साथ इत्तेहाद में आइंदा असम्बली इंतखाब लड़ने के अपने फैसले से नायडू को मुत्तला करा दिया है। पवन कल्याण, जिनकी पार्टी NDA का हिस्सा है, ने उम्मीद जाहिर की कि BJP भी इस मामले में मुस्बित फैसला लेगी। जेट एयरवेज के बानी नरेश गोयल 14 दिनों के लिए अदालती हिरासत में भेजे गए। एयरलाइंस कंपनी जेट एयरवेज के बानी नरेश गोयल की मुश्किलात कम होने का नाम नहीं ले रही है। कैनरा बैंक के 538 करोड़ रुपए के घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुंबई की एक अदालत ने इन्हें 14 दिनों के लिए अदालती हिरासत में भेज दिया। इन्हें ED की रिमांड ख़त्म होने के बाद जुमेरात को अदालत के सामने पेश किया गया था। जांच एजेंसी के जरिए रिमांड का मुतालबा नहीं किए जाने पर अदालत ने गोयल को अदालती हिरासत में भेजने का फैसला सुनाया। काबिल ज़िक्र है कि ED ने 1 सितंबर को तवील पूछताछ के बाद मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम एक्ट PMLA के तहत नरेश गोयल को गिरफ्तार किया था। इसके बाद इन्हें मुंबई की खुसूसी अदालत में पेश किया गया, जहां अदालत ने पाया कि जेट एयरवेज के बानी नरेश गोयल ने मुख्तलिफ ट्रस्टों की तश्कील की और हेराफेरी कर हिंदुस्तान से बैरून मुमालिक पैसा भेजा, फिर इस पैसे से मिल्कियतें खरीदी। ED ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम एक्ट की खुसूसी अदालत से कहा कि हेराफेरी वाली बेशतर रकम बैरून मुल्की अकाउंट्स में रखी गई है। इस मामले में हिंदुस्तान की सरकर्दा प्राइवेट एयरलाइन चला चुके सनतकार नरेश गोयल ने दावा किया कि हवाबाजी शोबा बैंक कर्जे की ताकत पर ही चलता है और पूरी रकम को मनी लॉन्ड्रिंग करार नहीं दिया जा सकता। अदालत ने अपने हुक्म में कहा कि मुल्जिम के बयान से पहली नज़र में इशारा मिलता है कि उन्होंने मुल्क व बैरून मुल्क में अपने सभी बैंक अकाउंट्स और मनक़ूला व गैर मनक़ूला मिल्कियतों की तफसील देने से बचने की कोशिश की।
उड़ीसा में प्राइमरी के 1,30,000 टीचर्स छुट्टी पर चले गए, 54,000 स्कूलें बंद। सरकारी स्कूलों के तकरीबन 40 लाख तलबा अपने इदारों से बाहर हो गए। भुवनेश्वर, उड़ीसा में सरकारी स्कूलों के प्राइमरी असातिज़ा की तरफ से गैर मुअय्यना मुद्दत तक की बंदिश बुध को छठे दिन में दाखिल हो गई। तकरीबन 1,30,000 असातिज़ा ने रियासत भर में तकरीबन 54,000 स्कूलों को बंद करने के बाद बड़े पैमाने पर छुट्टी ले ली है, जबकि असातिज़ा ने कॉन्ट्रैक्ट पर तकर्रूरी के निज़ाम को ख़त्म करने और पुरानी पेंशन को दोबारा नाफिज करने के लिए एक एहतजाजी मुज़ाहरे किए। सरकारी स्कूलों के तकरीबन 40 लाख तलबा अपने इदारों से बाहर रहे। उड़ीसा हुकूमत की तरफ से हड़ताल वापस लेने की अपील के बावजूद असातिज़ा ने अपना एहतजाज जारी रखा। यूनाइटेड प्राइमरी टीचर्स फेडरेशन के बैनर तले असातिज़ा ने गुज़िश्ता जुमा 8 सितंबर को अपने मुतालिबात की तकमील के लिए गैर मुअय्यना मुद्दत का एहतजाज शुरू किया था, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट पर तकर्रूरी के निज़ाम को खात्मा, ग्रेड में इजाफ़ा और पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली शामिल है। अब दीजिए इजहारुल हक को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे।